अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कशन करेंगे कमर्शियल के हवाले से, कमर्शियल के रेट्स क्या हैं और किस सेक्टर के अंदर कौन से कमर्शियल्स अवेलेबल हैं। तो आई थिंक 8-10 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करेंगे हम। जिनका इंटरेस्ट कमर्शियल्स के अंदर है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और बाकी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ओवरऑल कमर्शियल को डिस्कस किया था कि कौन सी लोकेशन टॉप पे है और किस एरिया में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो वो एक ओवरऑल डिस्कशन हमने की थी और होपफुली आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पे और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कमर्शियल की अगर हम बात करें तो सेक्टर ए आता है, अर्बन बुलेवार्ड। और मैं थोड़ा सा स्पीडी इसको वाइंड अप करूंगा क्योंकि चीज़ें काफ़ी डिस्कस करने वाली हैं। तो मैं चाहूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्लॉट्स के रिलेटेड मिल जाए। तो अर्बन बुलेवार्ड पे बेसिकली दो तरह के साइज़ हैं, 4 मरला और 8 मरला। ठीक है, जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं और ट्रफालगर स्क्वायर की तरफ आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे 4 मरला के कमर्शियल मिलते हैं और राइट साइड पे 8 मरला के कमर्शियल मिलते हैं। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो 4 मरला की डायमेंशन जो है वो 30 बाय 30 है। और रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 4 करोड़ प्लस माइनस में रेट मिलेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है क्योंकि सारे तकरीबन 90% एरिया ये डेवलप हो चुका है, प्लाजा बन चुके हैं। तकरीबन 3-4 प्लॉट आपको खाली नज़र आते हैं, तो उसमें डिपेंड करता है कि फॉर सेल क्या चीज़ है। इस तरह से अगर हम बात करें 8 मरले की तो वहाँ पे आपको रेट्स तकरीबन 10 करोड़ प्लस माइनस का मिलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी के ऊपर। और वहाँ भी तकरीबन 90% डेवलप हो चुका है एरिया, 4-5 प्लॉट खाली हैं, तो उसमें देखना है कि कौन सी चीज़ रीसेल में आती है। जो 8 मरला है इसकी डायमेंशन 40 बाय 45 है। इसके बाद सेक्टर ए के अंदर ही सेक्टर नंबर 7 है, जो अर्बन बुलेवार्ड का 4 मरला कमर्शियल है। इसकी बैक साइड बनती है बेसिकली, और जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो ट्रफालगर स्क्वायर से पहले ही लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो सेक्टर नंबर 7 है जिसमें 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। उस साइड पे जो कमर्शियल है 4 मरले का, डिपेंड करेगा ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है। इसके बाद आप आ जाएं कमर्शियल एवेन्यू के ऊपर। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं, ट्रफालगर स्क्वायर से एंटर होने से पहले राइट साइड पे आप देखेंगे तो एक रोड निकलता है जो कि बेसिकली 8 मरला कमर्शियल है, इसकी बैक साइड बनती है और कमर्शियल एवेन्यू कहलाता है। और 8 मरले की बैक साइड पे 4 मरला के कमर्शियल है 30 बाय 30। और इसके सामने जो जू की बैक साइड बनती है और बीच में एक लेक भी है जिसे नाला भी कहते हैं, उस साइड पे 8 मरले के प्लॉट्स हैं 40 बाय 45। ठीक है, जो कि डेवलप हो गया एरिया और प्लाजे बन गए हैं और कुछ प्लॉट्स खाली भी हैं। तो यहाँ पे आपको जो 8 मरले का प्लॉट है तकरीबन 8 करोड़ प्लस माइनस में मिलेगा। ठीक है, और जो 4 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन आपको 3.5 करोड़ प्लस माइनस में मिलेगा, डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेक्टर बी में। सेक्टर बी में जो सर्कुलर पार्क है, एक ही राउंड अबाउट है बड़ा। सेक्टर बी 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के पास आता है। और वहाँ पे कमर्शियल 30 बाय 30 4 मरला के साइजेस हैं और वहाँ पे जो रेट्स हैं 2 करोड़ 50 से लेकर 2 करोड़ 60, 2 करोड़ 70 लाख, डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है और क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्टर सी एवेन्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्राइम लोकेशन है। सेक्टर सी, इनक्लेव एवेन्यू, सी एवेन्यू भी कहते हैं। वहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स आपको मिलते हैं और वहाँ पे जो डायमेंशन है प्लॉट की 30 बाय 40 है और ग्राउंड प्लस 3 है। और मैं साथ साथ ये भी आपको बता देता हूँ, ग्राउंड प्लस 3 वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और बेसमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो रेट्स हैं वो तकरीबन 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ 5.5 करोड़ के रेट्स हैं। और जो स्टार्ट के नंबर्स हैं जू के सामने वाला एरिया या स्टार्ट में, वहाँ पे आपको रेट 5 प्लस में मिलेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। और आगे नंबरों में चले जाएं आप 40 प्लस के नंबरों में, तो वहाँ पे आपको 4 करोड़ प्लस में रेट मिलेगा और वहाँ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। आई थिंक 50 प्लस के नंबरों तक रेडी हैं। 60 के आसपास जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है और वहाँ पे आपको 4 करोड़ प्लस में रेट मिल जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सेक्टर ए, सी 1 ये नंबर 1 पे लोकेशंस आती हैं मेरे नज़दीक, जो कि मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद हम चलते हैं सेक्टर C2 में। एक छोटा सा पोर्शन है, तकरीबन मेरे ख्याल में 8-10 प्लाट होंगे 5 मरले के, तो वो भी एक एरिया है, एक छोटा सा कमर्शियल है। और वहाँ भी अगर कोई कमर्शियल आएगा तो वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में 3.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए। वो एक साइड पे हो जाता है और एक पर्टिकुलर एक स्पेशल C2 का कमर्शियल है, ठीक है, तो वो उसी को ही कवर करेगा। उसके बाद मेन कमर्शियल सेक्टर C1 है। आप लोग जानते हैं रोड 8 जो मेन गेट है, जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ से आप राइट टर्न करते हैं सी से होते हुए C1 की तरफ आप आते हैं, रोड 8 आता है, फिर आगे आप लेफ्ट टर्न करते हैं हेड ऑफिस की तरफ, तो आपके लेफ्ट राइट साउथ फेस और नॉर्थ फेस कमर्शियल्स हैं 8 मरला 40 बाय 45 उनकी डायमेंशंस हैं। वहाँ पे जो रेट्स हैं इस टाइम पे तकरीबन 5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक रेट्स हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शंस अवेलेबिलिटी और जो सेलर है उसकी क्या डिमांड है। और वहाँ पे एक न्यू एरिया जो डेवलप हुआ है, जैसे ही आप रोड 8 पे जाते हैं, चांद चौक आता है, C1 में एंटर होते हैं, बजाय लेफ्ट टर्न करने के राइट टर्न करेंगे। जिस साइड पे रोड 61 है, साइड 16/4 आती है, या दूसरा रोड 4 है, ठीक है, तो वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे 8 मरले के जो कमर्शियल हैं वो तकरीबन 4.5 करोड़ प्लस माइनस का रेट मिलेगा आपको, ठीक है, डिपेंड करेगा वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, क्या ऑप्शन है। इस तरह से सेक्टर F आ जाता है, उसमें 8 मरला का कमर्शियल मिलता है 40 बाय 45, और वहाँ पे जो रेट्स हैं इस टाइम पे तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख प्लस माइनस का रेट है। डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं, 5 करोड़ भी डिमांड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे जो जेन्युइन प्राइस होनी चाहिए तकरीबन 4 प्लस में होनी चाहिए, 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ से कम मिल जाए तो गुड ऑप्शन है जिसने प्रोजेक्ट करना है। या अगर किसी ने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो C1 हो या C1 में जो न्यू एरिया मैंने बताया है जो 4.5 करोड़ वाला है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, लेकिन कम से कम 1 से 2 साल माइंड में रखें, ठीक है। और आपको ये जो प्लॉट है कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ के बिटवीन प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। और अगर प्लाजा बना के बेचेंगे तो अल्टीमेटली वो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वो आप लोग इतना तो आइडिया होगा जो कमर्शियल का कंसेप्ट रखते हैं या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्लाजा बना के बेचेंगे तो आपको कम से कम 60-70% प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और F के बाद हम चलते हैं, और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, प्लाजे बन रहे हैं, ठीक है, और अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, अच्छे प्लाजे बन रहे हैं। और ये F सेक्टर है, इसमें भी प्लाजे बन रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं GH, इस साइड पे भी बहुत ही कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर हम बात करें G सेक्टर की तो ये भी 8 मरले का साइज़ है 40 बाय 45, और यहाँ पे जो रेट्स आपको मिलेंगे वो तकरीबन 4.5 करोड़ से 5 करोड़ के बिटवीन है, डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन अवेलेबिलिटी के ऊपर। और सेम प्राइस H सेक्टर की है, क्योंकि ये तकरीबन आमने सामने ही है और इसमें कोई प्राइसेस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस कौन सा अवेलेबल है और सेलर नीडी है या नॉर्मल प्राइस पे वो चीज़ सेल कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्टर I। तो ये एक सर्कल है, तो मैं सर्कल में ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सेक्टर I सैनमे के पास कुछ प्लॉट्स हैं, 4 करोड़ प्लस माइनस का रेट आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो भी रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। फ्यूचर अगर हम 4-5 साल बाद की बात करें, जब सैनमा ओपन हो जाएगा, जाके सेक्टर I है, सेक्टर G का जो नया एरिया है वो डेवलप हो जाएगा, तो वहाँ कुछ एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो वो भी एरिया कुछ बेटर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम सेक्टर J की बात करते हैं। सेक्टर J के अंदर भी आपको 8 मरले का मिलता है प्लॉट, और वहाँ पे भी डायमेंशन 40 बाय 45 है, और वो भी तकरीबन 4-5 महीने पहले बहरिया ने कुछ ओपन फार्म्स दिए थे, कुछ प्लॉट्स दिए वहाँ पे, और मेरे ख्याल में वहाँ पे जो रेट होना चाहिए तकरीबन 3.5 करोड़ प्लस माइनस का होना चाहिए। और डिमांड वहाँ पे आप 4 करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत कम आती है, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आता कि वो एक बिल्कुल सामने आपके हिल है और सेक्टर L का एरिया है, और ऑलरेडी GH का कमर्शियल मौजूद है, सुख सेंटर मौजूद है, तो वो J का जो एक लाइन है पर्टिकुलर वो तकरीबन वही जो सेक्टर J के रेजिडेंट हैं उन्हीं के लिए, या सेक्टर के कुछ लोग होंगे तो उनके लिए आप कह सकते हैं कि फिजिबल है, लेकिन वो आगे 4-5 साल 6 साल का प्लान है। जब आगे आबादी होगी सेक्टर J 8 मरला के 10 मरला फुल होगा, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो सेक्टर J है इस तरफ को एक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी। इसके बाद सेक्टर N की तरफ चलते हैं। सेक्टर N में आपको 2 तरह के प्लॉट्स मिलते हैं, सेमी डेवलप भी हैं, फुली डेवलप भी हैं और नॉन डेवलप भी हैं, ठीक है। तो जो फुली डेवलप हैं उनका जो रेट है तकरीबन 2 करोड़ 70, 2 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ तक भी डिमांड करते हैं, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ, और ग्राउंड प्लस 3 है वहाँ पे, और बेसमेंट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और जो स्टार्ट के नंबर हैं वो थोड़े महंगे हैं, जो आगे जाके नंबर आते हैं 11th एवेन्यू क्रॉस करते हैं, राइट लेफ्ट एरिया है,
वहाँ पे आपको मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ प्लस माइनस में प्लॉट मिलना चाहिए। और इस तरह से कुछ प्लॉट्स आगे हैं सेमी डेवलप हैं जो कि आगे नेक्स्ट 2-3 महीने में रेडी कर देंगे। तो वहाँ पे अगर कोई प्लॉट आपको 2.25 तक मिल जाए तो मेरे ख्याल में बेस्ट प्राइस है, ठीक है। और इस तरह से कुछ एरिया नॉन डेवलप है और जो मेन एवेन्यू सेक्टर एम की तरफ जाना है उसके ऊपर कुछ प्लॉट्स दिए थे बहरिया ने, और कुछ एम के अंदर आते हैं, कुछ सेक्टर एन के अंदर आते हैं 5 मरला। और वहाँ का जो रेट है 2 करोड़ उसकी बुकिंग प्राइस थी, 1 करोड़ डाउन पेमेंट और 1 करोड़ की इंस्टॉलमेंट थी जो कि 6 मंथ गुजर चुके हैं, ये नवंबर में ड्यू थी और अब आपको पे करनी है। तो वो इंस्टॉलमेंट भी मीन्स क्लियर होगी, तो दोनों इंस्टॉलमेंट पेड के साथ 2 करोड़ उसकी टोटल प्राइस होगी और प्लस 15 से 20 लाख उसकी प्रॉफिट डिमांड करते हैं लोग। लेकिन वो आपको कम से कम मेरे ख्याल में 2 साल वेट करना पड़ेगा पोजेशन के लिए। और मेरी अपनी ओपिनियन है कि मेरे ख्याल में तो वो कोई गुड डील नहीं है, क्योंकि अगर आपने 2 करोड़ 10-15 लाख वहाँ लगाना है तो उससे बेहतर है कि 2.5 करोड़ दे के या 2 करोड़ 2 करोड़ 50 प्लस करके आप जो सेमी डेवलप सेक्टर एन के अंदर है या नियर पोजेशन है, या हो सकता है कोई आपको वन डे कैश पे रीजनेबल चीज़ मिल जाए तो आपको वहाँ ले लेना चाहिए, तो वो बेहतर है। और अगर किसी ने प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कम से कम 1 साल 2 साल माइंड में रखें। अगर कोई सस्ती इन्वेस्टर रेट पे चीज़ उनको मिलती है तो वो लेके रख लें, तो ये हो सकता है कि आपको 1 साल में 40 से 50 लाख प्रॉफिट दे जाए, ठीक है। क्योंकि कमर्शियल में आपको अगर रीजनेबल चीज़ मिल जाए, अच्छी चीज़ मिल जाए जो कि आजकल मार्केट के हालात हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, प्लाजा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 3 साल माइंड में रखना चाहिए। हो सकता है कि 2 साल में आपकी चीज़ें सेल हो जाएं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो आजकल कंपटीशन है, प्लाजा बनाए जा रहे हैं लोग, हर सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तो जो प्लाजा बनाना है वो आसान है लेकिन उसको बेचना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। अगर हॉट लोकेशन हो फिर तो चीज़ बिक जाती है, जैसे सेक्टर ए है, सी एवेन्यू है, C1 है, ठीक है। और हेड ऑफिस का जो एरिया है सिविक सेंटर, वहाँ पे चीज़ें फिर भी आसान है बेचना। यूनिट बिक जाता है, अपार्टमेंट हो, ऑफिस हो, शॉप हो, ओके। मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि वो सेकंड नंबर पे लोकेशन है, स्पेशली जो हेड ऑफिस के सराउंडिंग है, ठीक है। और बाकी जो एरिया है N है, J है, G है, H है, मेरे नज़दीक ये 3rd नंबर पे आता है, क्योंकि सारी फैसिलिटी सारी चीज़ें आपको जब सेक्टर ए C1 में मिल जाएंगी तो फिर डेफिनेटली जो भी लोग इधर से गुजरते हैं वो डेफिनेटली एक ही मार्केट से सारी चीज़ें बाई करेंगे। और अगर C1 जो है इसका रोड फ्यूचर में कनेक्ट होता है पार्क रोड की तरफ, तो फिर भी सेक्टर ए C1 इसी की मार्केट प्रॉपर इस्टेब्लिश रहेगी और सारी चीज़ें आपको इसी मार्केट से मिल जाएंगी। तो मेरे नहीं ख्याल कि जब एक चीज़ आपको इस मार्केट से मिल रही है, मीन्स के सारी चीज़ें आपको इस मार्केट से मिल रही हैं, तो आपको N में M में जाने की ज़रूरत है। लेकिन ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए होंगे जो सेक्टर्स के अंदर रैश पजीर हैं, जैसे कोई ग्रोसरी की शॉप बन जाती है, ठीक है, कैश एंड कैरी टाइप चीज़ बन जाती है, तो जो वहाँ लोकल जो सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहीं से पूरी हो जाएंगी। लेकिन मेन मार्केट आपकी फिर भी सेक्टर ए, C एवेन्यू और C1 फ्यूचर में जो टॉप पे रहेगी वो मेरे ख्याल में यही मार्केट रहेगी, ठीक है। और इसके बाद सिविक सेंटर हेड ऑफिस, वहाँ पे भी आपको 8 मरले के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। वहाँ का रेट थोड़ा हाई है, 5.5 से 6 करोड़ तक आपको वहाँ पे चीज़ मेरे ख्याल में मिलेगी। और वहाँ पे शॉप्स भी अवेलेबल हैं फॉर सेल, और वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, अगर कोई चीज़ आपने लेनी हो तो सिविक सेंटर भी इज़ अ गुड प्लेस, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रेट्स का अगर बताऊँ पर स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है सेक्टर ए की बात कर लेते हैं, C1 की बात कर लेते हैं, C की बात कर लेते हैं, तो काफ़ी वेरिएशन है प्राइसेस में। मैं ओवरऑल आपको ज़रा बता देता हूँ। अगर आप बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की, तो कम से कम जो रेट्स स्टार्ट हो रहे हैं 40,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर 50,000 पर स्क्वायर फीट रेट्स हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा लोकेशन, लेकिन सेक्टर ए सी जो है ये 45 से 50,000 पर स्क्वायर फीट तक रेट्स हैं। डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या लोकेशन है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। और अगर बात करें लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की, 25,000 से 30,000 पर स्क्वायर फीट रेट्स हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम सेकंड और थर्ड फ्लोर स्पेशली अपार्टमेंट्स की, तो जो रेट्स चल रहे हैं तकरीबन 12,000 से 15,000 पर स्क्वायर फीट से रेट्स हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या लोकेशन है और क्या उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो बाकी अगर हम बात करें, ये तो पर स्क्वायर फीट का रेट तकरीबन ये चल रहा है पूरी मार्केट में, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन है, जैसे सेक्टर 10 है, हो सकता है वहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर 40 से भी कम मिल जाए,
और बेसमेंट हो सकता है वहाँ पे आपको 20 से भी कम मिल जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर बेसिकली। लेकिन जो हॉट लोकेशन है सेक्टर ए है, C1 है, ये हॉट लोकेशन मेरे नज़दीक नंबर 1 के ऊपर है। और यहाँ पे जो रेट्स हैं आपको 45 से 50 हज़ार पर स्क्वायर फीट मिलेगा। अगर 40 से नीचे आपको कोई चीज़ मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट प्राइस है, ठीक है। और इस तरह से हेड ऑफिस की जो सराउंडिंग है वो भी लोकेशंस आपको पता है अच्छी लोकेशन है फ्यूचर में। सेकंड नंबर पे मैं अभी भी उसको कंसीडर करता हूँ, लेकिन फ्यूचर में वो भी काफ़ी जब आबादी हो जाएगी, सिविक सेंटर के जो हाई राइज कमर्शियल्स हाई राइज प्लाजे बन जाएंगे, वहाँ पे आबादी आ जाएगी, जो सराउंडिंग सेक्टर्स हैं प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी फ्यूचर में काफ़ी कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा और काफ़ी आपको वहाँ भी एक्टिविटी नज़र आएगी बिजनेस के हवाले से। और वहाँ पे भी अगर हम रेट्स की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर आपको तकरीबन सेम रेट 45 से 50 हज़ार पर स्क्वायर फीट मिलेगा। लोअर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का रेट तकरीबन सेम होता है 25 से 30 हज़ार पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और इस तरह से जो ऊपर अपार्टमेंट हैं या ऑफिसेज हैं उनके रेट तकरीबन 15 हज़ार प्लस माइनस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, कोई सेल परचेज करनी हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये राइट टाइम है बाइंग का। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कुछ लोग इस मार्केट से या इन हालात से डर जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन हालात में आपका जो सेफ पैसा है, सेफ अमाउंट्स हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी बैंक के अंदर पैसा अगर पड़ा है, खुदा न खास्ता हालात ऐसे बन जाए तो आपका पैसा स्टक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, प्रॉपर्टी अल्टीमेटली इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती। स्पेशली इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। और जो भी आपने हालात देखे हैं पिछले 4-5 साल का अगर आप जायज़ा लें तो कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो डिक्रीज़ हुई हो, ठीक है। हालात टेम्परेरी थोड़े प्लस माइनस ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। अगर फॉर एग्जांपल सेक्टर एन की बात कर लेते हैं, अगर आप आज 2.5 करोड़ का अच्छा प्लॉट आपको एक इन्वेस्टर प्राइस पे मिल जाता है तो आप सोचें जब मार्केट साल बाद बेहतर हो जाएगी, ठीक है, तो यही प्लॉट आपका कम से कम 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ तक चला जाएगा, ठीक है। और ये रेट 3.25 करोड़ तक गए हुए थे, ये जो 7-8 महीने पहले की बात अगर हम करें, मार्केट जब तेज़ थी और कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं थी और सब हालात नॉर्मल थे, तो ये 3.25 करोड़ तक ये कमर्शियल थे सेक्टर एन के, ठीक है। और इस तरह से जिन लोगों ने सस्ते प्लॉट लिए थे उन्होंने फिर अच्छे प्रॉफिट पे इस चीज़ सेल आउट भी की हैं। और आज भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर आपको C1 के अंदर 8 मरला मिल जाता है, जो न्यू लोकेशन है, ठीक है, इस तरह सेक्टर एन है उसके अंदर मिल जाता है, सी एवेन्यू के ऊपर आपको 5 मरला कमर्शियल मिल जाता है, ठीक है। या कोई ऐसी आपको इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर शॉप्स मिल जाती हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं, तो यह राइट टाइम है आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। 1 से 2 साल का प्लान रखें और डेफिनेटली ये चीज़ें आपको एक अच्छा रिटर्न देंगी, एक अच्छा बेनिफिट देंगी। और बहरिया एनक्लेव मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक प्राइम लोकेशन और इस्लामाबाद के बाद सबसे जो बेस्ट प्लेस है फॉर लिविंग इन्वेस्टमेंट वो बहरिया एनक्लेव है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हर सोसाइटी के अंदर होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक बेस्ट प्लेस है फॉर लिविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।